हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कंक्रीट नाउन। बच्चों को किस तरह से समझाया जाए, कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि कंक्रीट नाउन होते क्या हैं, विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। देन प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट वर्कशीट किस तरह से बनाई जाए और बच्चों की प्रैक्टिस करवाई जा सके, आज की वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंक्रीट नाउन? कंक्रीट नाउन किसे कहते हैं? तो इट इज ए नाउन दैट रेफर्स टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस दैट कैन बी परसीव्ड बाय आवर 5 सेंसेस। ये वैसे नाउन होते हैं जो हम 5 सेंसेस के द्वारा परसीव कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें, इट इज द नेम ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सी, हियर, टच, टेस्ट और स्मेल। इनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे पीपल, अब पीपल को हम देख सकते हैं, बॉय है, गर्ल है, टीचर है, डॉक्टर है। इसी तरह से प्लेसेस को भी देख सकते हैं, पार्क है, मार्केट है, स्कूल है, टेम्पल है। और थिंग्स जैसे बुक, चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, इन चीजों को भी हम देख सकते हैं। सेम एनिमल्स, डॉग, कैट, वर्ड्स। कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्हें हम सेंस कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक। म्यूजिक को हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। इसी तरह से रेन को हम फील भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। विंड को हम फील कर सकते हैं, सनशाइन को भी हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो यहाँ जब भी हम अपने सेंस ऑर्गन को यूज कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए नाउन को, देन वो कंक्रीट नाउन के अंदर आता है। यानी वैसे नाउन वर्ड्स जिनको हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया इसका डेफिनेशन। और यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिर क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे माइंड में आने वाले आइडियाज हैं, थॉट हैं, जबकि कंक्रीट नाउन फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा परसीव कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि वो क्या होते हैं और उसे कैसे समझाया जाए बच्चों को, और उसकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट भी शेयर किया हुआ है। आज बात करते हैं कंक्रीट नाउन की। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि कंक्रीट नाउन क्या होते हैं विद एग्जाम्पल। अब बारी आती है प्रैक्टिस वर्कशीट की। तो फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए, अंडरलाइन द कंक्रीट नाउन इन ईच सेंटेंस बिलो। अब सेंटेंस पढ़ो और इसमें कंक्रीट नाउन को अंडरलाइन करो। जैसे द कैट स्लेप्ट ऑन द सोफा। अब यहाँ कैट और सोफा दोनों ही कंक्रीट नाउन हो गए, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। आई एट अ सैंडविच फॉर लंच। तो यहाँ सैंडविच होगा कंक्रीट नाउन। द चिल्ड्रेन प्लेड विद अ बॉल। अब यहाँ चिल्ड्रेन और बॉल दोनों ही कंक्रीट नाउन है, हम इन दोनों को देख सकते हैं। वी हियर्ड म्यूजिक फ्रॉम रेडियो। अब म्यूजिक को हम अपने ईयर से, सेंस ऑर्गन से सुन रहे हैं, तो ये कंक्रीट नाउन हो गया। और रेडियो को हम देख भी सकते हैं, तो ये भी कंक्रीट नाउन हो गया। ही ड्रैंक अ ग्लास ऑफ जूस। अब ग्लास को भी देख सकते हैं और जूस को भी देख सकते हैं, तो ये दोनों ही कंक्रीट नाउन हो गए। नेक्स्ट, द बॉक्स वाज ऑन द टेबल। अब बॉक्स और टेबल दोनों ही कंक्रीट नाउन है। देयर इज अ रेनबो इन द स्काई। अब रेनबो को भी देख सकते हैं हम और स्काई को भी, तो दोनों ही कंक्रीट नाउन है। सी नीड्स न्यू ग्लासेस। तो यहाँ ग्लासेस कंक्रीट नाउन है। प्लीज टर्न ऑन द लैम्प। इस सेंटेंस में लैम्प कंक्रीट नाउन है। जिमी ड्रिंक्स कॉफी। यहाँ कॉफी कंक्रीट नाउन हो गया। सिंपली वैसे वर्ड्स जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंक्रीट नाउन्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। अब वर्ड बॉक्स दे रखा है, इनकी हेल्प से फिलअप को कंप्लीट करना है। जैसे आई रोट अ स्टोरी विद माई डैश। अब इनमें ढूंढना होगा कि स्टोरी लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, तो पेंसिल यूज करेंगे। पेंसिल को कट करेंगे और यहाँ लिख देंगे। अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई रोट अ स्टोरी विद माई पेंसिल। नेक्स्ट, द डैश बार्क्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर। अब क्या होगा यहाँ, द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर। आई कॉल्ड माई मॉम यूजिंग माई डैश, यूजिंग माई फोन। यहाँ लिखते जाना है और ऊपर बॉक्स में दिए हुए वर्ड्स को कट करते जाना है ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, द डैश वाज वेट आफ्टर द स्टॉर्म। द डैश वाज वेट क्या बीन सकता है, द फ्लावर वाज वेट आफ्टर द स्टॉर्म। He kicked the dash across the yard. He kicked the
बॉल, यहाँ बॉल हो जाएगा और ऊपर हम बॉल को कट कर देंगे। आई रीड अ मिस्ट्री डैश बिफोर बेड, मिस्ट्री बुक बिफोर बेड। शी स्मेल्ड द स्वीट डैश इन द गार्डन, शी स्मेल्ड द स्वीट रेन इन द गार्डन। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, चूज द कंक्रीट नाउन। अब सेंटेंस पढ़ो और दिए हुए ऑप्शन में सही कंक्रीट नाउन को चूज करना है। जैसे शी शोड ग्रेट काइंडनेस टू द स्ट्रेंजर, और ऑप्शन में है काइंडनेस और स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर यहाँ कंक्रीट नाउन हो गया, फिजिकल पर्सन है जिसे हम देख सकते हैं। द केक स्मेल्ड डिलीशियस, अब स्मेल्ड और केक इनमें कंक्रीट नाउन कौन सा होगा? स्मेल्ड नहीं होगा, केक होगा जिसे हम देख सकते हैं, तो केक कंक्रीट नाउन हो गया। दे वेंट टू द पार्क टू फ्लाई अ काइट, अब पार्क और फ्लाई, तो यहाँ पार्क कंक्रीट नाउन होगा। ही लॉस्ट हिज फोन इन द कार, अब फोन और लॉस्ट इन दोनों में कंक्रीट नाउन कौन सा होगा? फोन, क्योंकि फोन फिजिकल ऑब्जेक्ट है। हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, लाइफ और हैप्पीनेस, इनमें हैप्पीनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे हम देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। और लाइफ, लाइफ को हम देखते हैं, जीते हैं, तो ये कंक्रीट नाउन हो गया। नाउ एक वर्कशीट आप इस तरह से भी बनाएं जहां बच्चे को कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग अलग करके लिखना है। वर्ड बॉक्स में इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिख दीजिए मिलाकर, और बच्चे को बोलिए कि अब इनको अलग करो, क्योंकि कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस तरह की वर्कशीट भी अलग अलग दोनों चीजों को समझाने के बाद जरूर दें। जैसे लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, पेंसिल, पेंसिल कंक्रीट नाउन होगा, फिजिकल ऑब्जेक्ट है। पिज्जा भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, तो ये कंक्रीट नाउन में आएगा। अगेन टेबल भी कंक्रीट नाउन होता है, तो इसमें लिखेंगे फ्लावर कंक्रीट नाउन होगा, हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। परफ्यूम, परफ्यूम को हम स्मेल कर सकते हैं, तो परफ्यूम भी कंक्रीट नाउन होगा। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को हम देख नहीं सकते हैं, बस अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कैरस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ये इधर लिख देंगे। म्यूजिक हम सुन सकते हैं, तो ये कंक्रीट नाउन होगा। ट्री को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये कंक्रीट नाउन होगा। तो अगर बच्चों ने समझ रखा है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फटाफट इस काम को कर लेंगे। नाउ अब बच्चों को कुछ लिखने का काम दीजिए। जैसे राइट 5 सेंटेंसेज यूजिंग कंक्रीट नाउन बाय योर ओन, अब खुद से सोचकर कंक्रीट नाउन वाले 5 सेंटेंस बच्चे को लिखना है। जैसे इधर से कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, द डॉग बार्क्ड लाउडली, या आई रोट अ स्टोरी विद माई पेंसिल, द फ्लावर वाज वेट। जो भी सेंटेंस बच्चे को समझ में आए वो लिख दें। उनको लिखने की प्रैक्टिस करवाने के लिए इस तरह की वर्कशीट भी जरूर दीजिए। यहाँ बच्चे को कुछ और काम भी आप दे सकती हैं, जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन देकर बोलिए कि इनको पढ़ो और इनके अंदर से तुम्हें 20 एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कंक्रीट नाउन को ढूंढकर लिखना है। तो इससे बच्चों को रीडिंग हैबिट भी होगी और लिखने की प्रैक्टिस भी होगी, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर बच्चों को पहले समझाना है कि कंक्रीट नाउन क्या होते हैं, देन उनके एग्जाम्पल से क्लियर करिए और फिर प्रैक्टिस के लिए इस तरह की वर्कशीट बनाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।